श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो आइए अर्जुन की तरह हम भी अपने भ्रम को छोड़ें, ज्ञान को अपनाएं और अपने जीवन का धर्म निभाएं, स्थिर बुद्धि से, शांत मन से। शायद आप ऑफिस में हैं, नौकरी कर रहे हैं, या आप विद्यार्थी हैं या गृहस्थ हैं। गीता हर किसी के लिए है, क्योंकि हर किसी का संघर्ष भीतर है। अर्जुन हम सब हैं और कृष्ण हमारे भीतर की विवेक शक्ति। इस दिव्य ज्ञान को अंत तक जरूर सुनें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्णा। कुरुक्षेत्र का युद्ध। दो महान सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक और धर्म की सेना पांडव और दूसरी ओर अधर्म का पक्ष कौरव। बीच मैदान में खड़ा है अर्जुन, महाभारत का महान योद्धा। लेकिन आज वह अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर है। अर्जुन का मन विचलित है। सामने वह अपने ही बंधु बांधवों को देख रहा है, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, भाई, मामा, और कहता है, हे कृष्ण, इन अपनों को मारकर मुझे राज्य, धन या वैभव नहीं चाहिए। मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। और यहीं से शुरू होता है भगवद गीता का वास्तविक संवाद। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यह तेरा मोह तुझे भ्रम में डाल रहा है। तू धर्म से डगमगा गया है। यह तेरी आत्मा की नहीं, मन की दुर्बलता है। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि वह केवल शरीर नहीं है, वह आत्मा है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न मरती है, न जलती है, न कटती है। जिसे तू अपने परिजन समझकर दुखी हो रहा है, वो तो केवल शरीर है। आत्मा तो चिरंतन है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर तो नष्ट होने वाला है, परंतु आत्मा न कभी पैदा होती है, न कभी मरती है। जैसे पुराने कपड़े फेंककर नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। तो फिर तू क्यों दुखी होता है? अब कृष्ण अर्जुन को कर्म का गूढ़ रहस्य समझाते हैं। वह कहते हैं, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। यदि तू फल की चिंता करेगा तो मोह में फंसेगा, और जो फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करता है, वही सच्चा योगी होता है। यहाँ से शुरू होता है कर्मयोग, जीवन का वो सिद्धांत जो हर इंसान को संतुलित, शांत और सफल बना सकता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में सम रहे, तभी तू स्थिर बुद्धि वाला कहलाएगा। यही स्थिरता ही योग है। कृष्ण अर्जुन को न केवल युद्ध लड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, बल्कि जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने की दृष्टि भी दे रहे हैं। अर्जुन का मन अब थोड़ा शांत हो रहा है। उसने श्री कृष्ण से ज्ञान मांगा है और भगवान उसे अब गहराई से जीवन का रहस्य समझा रहे हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू केवल अपने कर्तव्य को देखेगा और परिणाम की चिंता नहीं करेगा, तब तू मुक्त होगा। क्योंकि फल की इच्छा ही सबसे बड़ा बंधन है। भगवान कहते हैं, कर्म करते रहो, पर आसक्ति के बिना। यह कर्म योग है। जब तुम हर कार्य इस भावना से करोगे कि मैं नहीं, यह ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है, तो फिर न तुम्हें गर्व होगा, न पछतावा। कल्पना कीजिए, आप एक पेड़ लगा रहे हैं। यदि आप रोज उसकी जड़ को देखेंगे कि फल आया या नहीं, तो क्या वह पेड़ ठीक से बढ़ेगा? नहीं। लेकिन अगर आप उसे सींचते रहें, धैर्य रखें, तो एक दिन फल अवश्य मिलेगा। यही कर्मयोग है, बिना फल की चिंता किए कर्म करना। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस ज्ञान के साथ कर्म करने वाला कभी नष्ट नहीं होता।
उसका कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। थोड़ा सा भी यह योग मनुष्य को भय से, मोह से और जन्म मरण के चक्र से बचा सकता है। जो लोग फल की चिंता करते हैं वे सदैव तनाव में रहते हैं। वे हर कार्य में क्या मिलेगा यही सोचते हैं। पर जो योगी होता है वह कहता है, मुझे जो करना है मैं करूँगा, बाकी भगवान जाने। वह कर्म में भी शांत है और परिणाम में भी। यही योग की सच्ची स्थिति है। फिर श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य का मन स्थिर हो जाता है, इंद्रियां संयमित हो जाती हैं और बुद्धि भ्रम से मुक्त हो जाती है, तब वह कहलाता है स्थित प्रज्ञ। हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में समान रहता है, तब वह सच्चा ज्ञानी कहलाता है। वह न कामना करता है न घृणा करता है। उसका मन शांत होता है और वह सदा आत्मा में स्थित रहता है। कृष्ण यह नहीं कह रहे कि जीवन में सुख दुख नहीं आएंगे। वे यह सिखा रहे हैं कि इन सब में स्थिर कैसे रहा जाए, क्योंकि जो व्यक्ति हर भाव में डगमगाता है वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो इंद्रियों के आकर्षण से ऊपर उठ जाता है, जो बाहर की चीजों में सुख नहीं ढूंढता, जो आत्मा की शांति को ही असली सुख मानता है, वही स्थित प्रज्ञ होता है। अब अर्जुन के मन का अंधकार थोड़ा थोड़ा मिटने लगा है। वह समझ रहा है कि युद्ध केवल बाहरी नहीं है, यह तो अंदर की लड़ाई है, मोह और विवेक की लड़ाई। और यही है सांख्य योग का वास्तविक अर्थ। ज्ञान से मोह को काटना और विवेक से धर्म के मार्ग पर चलना। अब तक अर्जुन ने आत्मा का ज्ञान सुना, कर्मयोग की शिक्षा पाई, लेकिन उसका मन अब भी पूरी तरह शांत नहीं है। वह पूछता है, हे केशव, स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसा होता है? वह बोलता कैसे है, चलता कैसे है, व्यवहार कैसा करता है? कृष्ण मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो न अत्यधिक प्रसन्न होता है न अधिक दुखी होता है, जो तारीफ और निंदा दोनों में समान रहता है, जो न किसी से जलता है न किसी को डराता है, जिसे संसार की कोई चीज न आकर्षित करती है न विचलित करती है, वही है स्थित प्रज्ञ, ऐसा व्यक्ति जो आत्मा में स्थित होता है। भगवान बताते हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इंद्रियों के अधीन नहीं होता। वह जानता है कि इंद्रियां ही हमें भटका सकती हैं। स्वाद, दृष्टि, गंध, स्पर्श ये सब सुख के भ्रम पैदा करते हैं। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठता है वही सच्चा ज्ञानी है। मान लीजिए आप व्रत कर रहे हैं, सामने आपकी प्रिय मिठाई रखी है, मन कहता है खा लो, पर जो मन को समझा पाता है नहीं, अभी नहीं, वह इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीख रहा है। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, जो मन और इंद्रियों पर संयम रखे वही शांत होता है। पर संयम का मतलब दबाना नहीं है, बल्कि समझदारी से उनका दिशा परिवर्तन करना है। जैसे नदी को बांधकर सही दिशा दी जाए, वैसे ही इंद्रियों को भी विवेक की दिशा में लगाना चाहिए। भगवान कहते हैं, जब मन चंचल होता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रमित होती है तो मनुष्य अपना मार्ग खो बैठता है। इसलिए मन को स्थिर करना जरूरी है, और यह तभी होता है जब हम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठते हैं। कृष्ण यह भी बताते हैं, इच्छा, क्रोध, भ्रम, स्मृति, लोभ, बुद्धि का नाश विनाश। यह क्रम है उस व्यक्ति का जो इंद्रियों के पीछे भागता है। लेकिन जो संयम रखता है उसके लिए इंद्रिय संयम, शांति, स्थिर बुद्धि, आत्मज्ञान, मोक्ष, यह दूसरा मार्ग है। इस ज्ञान को सुनते सुनते अर्जुन का मोह धीरे धीरे टूटने लगता है। वह समझने लगता है कि युद्ध केवल उसके परिवार से नहीं है, यह युद्ध है उसके मन से, इच्छाओं से, मोह से। भगवान कृष्ण ने उसे आत्मा का विज्ञान, कर्मयोग,
और स्थित प्रज्ञता का पाठ सिखाया है। सांख्य योग केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, यह जीवन जीने की कला है, जहां हम अपने कर्म करें लेकिन आसक्ति के बिना, जहां हम स्थिर रहें हर परिस्थिति में, और जहां हम आत्मा को पहचाने शरीर के परे। अर्जुन अब मौन है, उसका भ्रम धीरे धीरे टूट चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे बताया आत्मा क्या है, कर्म क्या है, वैराग्य क्या है और स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसा होता है। अब अर्जुन सोचने लगता है, जो मैं युद्ध से भाग रहा था वह तो मोह था, जो मैं दुखी हो रहा था वह तो शरीर का बंधन था। अर्जुन की आंखें अब आत्मज्ञान से खुलने लगी हैं। उसका भय कम होने लगा है, उसका मन स्थिर हो रहा है, और यही है श्री कृष्ण का उद्देश्य, उसे हथियार पकड़ने के लिए मजबूर करना नहीं, बल्कि उसे सत्य का बोध कराना। अब कृष्ण इस अध्याय का निष्कर्ष देते हैं। हे अर्जुन, जिसने इंद्रियों पर संयम किया है, जो रागद्वेष से मुक्त है, जो आत्मा में स्थित है और जो योगी है, वही मनुष्य सच्चा ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है, न किसी से मोह करता है। वह न भूतकाल में जीता है, न भविष्य की चिंता करता है। वह वर्तमान में स्थिर होता है। जैसे एक दीपक बिना हवा के शांत जलता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष का मन होता है। चाहे संसार में कोई हलचल हो, वह भीतर से स्थिर रहता है। कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, यह ज्ञान सुनकर यदि तू स्थिर हो गया है, तो उठ और अपने धर्म का पालन कर। तू क्षत्रिय है और धर्म के लिए युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। पर अब तू युद्ध मोह से नहीं, बल्कि विवेक और समत्व से करेगा। अर्जुन की आंखों में अब तेज है। वह अपने रथ से नीचे झुका हुआ था, अब सीधा खड़ा हो गया है। उसका धनुष जो वह छोड़ चुका था, अब उसने फिर से उठा लिया है। अर्जुन तैयार है, पर अब उसके भीतर मोह नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास और ज्ञान है। तो मित्रों, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह अमर है, अविनाशी है। कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। फल की चिंता हमें मोह में बांधती है। स्थिर बुद्धि बनो, सुख दुख लाभ हानि में समान रहो। इंद्रियों पर संयम रखो, इच्छाओं से छुटकारा पाओ। स्थित प्रज्ञ बनो। जो आत्मा में स्थित है, वही सच्चा योगी है। धर्म का पालन करो, पर मोह से नहीं, ज्ञान से। यही अर्जुन को मिला मार्गदर्शन है। आज हम युद्ध नहीं लड़ते धनुष बाण से, पर हमारा युद्ध है तनाव से, लालच से, डर से, असुरक्षा से। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कैसे कर्म करें बिना चिंता के, कैसे स्थिर रहें विपरीत परिस्थितियों में, कैसे आत्मा को पहचानें और शांति पाएं। जब हम उस आंतरिक कृष्ण की आवाज सुनने लगते हैं, तभी जीवन रूपी युद्ध जीत सकते हैं। इसलिए इसे सिर्फ सुनिए मत, हर दिन थोड़ा थोड़ा जीने की कोशिश कीजिए। यही सच्चा अभ्यास है, यही असली योग है।